नमस्कार, जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है छतरपुर के वार्ड क्रमांक 28 में, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित करे गए वंदना गुड्डा जैन का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दी गई है। पूर्व में इनके पति जो है पार्षद भी रह चुके हैं। तो जानने हैं जैसे कि बुंदेलखंड ट्रिपल की जो मुहिम चल रही है कि आखिर कौन से विकास मुद्दा लेके जनता के बीच में जाए और कौन से विकास कार्य आगे आने वाले समय में करें। तो तमाम बातें हैं जो इनसे करने हैं, तो बिना समय गवाए सीधे उन्हीं से बातचीत करें और चले उन्हीं के पास और जाने कि आखिर कौन से विकास मुद्दा लेके जो जनता के बीच में जा रही हैं और कौन कौन से कार्य आने वाले समय में कर हैं, आखिर कौन कौन सी शिकायतें जनता इनसे कर रही है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बुंदेलखंड ट्रिपल चैनल पे। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन कौन से विकास कार्य के मुद्दे लेके आप जनता के बीच में जब भ्रमण करती हैं तो आप जाती हैं। देखिए, सबसे पहली समस्या पानी की है। कल मैं गई थी बाढ़ का दौरा करने, पानी की पाइपलाइन ही नहीं है बहुत सारे इलाकों में। लाइट की समस्या है। सड़क तो इनने बनवा दी थी जब ये पार्षद थे, और क्या बोलते हैं, कईयों के अभी कच्चे घर हैं। तो जो प्रधानमंत्री योजना के जो 2.5 लाख रुपए निकलते हैं, फाइलें बनी रखी हैं। वो मुझे बता रहे थे कि बहुत लोगों के वो पैसे नहीं निकले हैं अभी। तो ये समस्याएं सबसे पहले सॉल्व होंगी, और भी जो दूसरी हैं क्रम बाई क्रम वो मैं करूँगी। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा है कि आवास की समस्या या अमृत जल योजना की समस्या, चूंकि ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही थी तभी ये योजनाएं आई थी, तो इनका लाभ लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, आपको क्या लगता है? देखिए, 12 साल से जो पार्षद रहे वो कुछ करा ही नहीं है उनने। जब योजनाएं सरकार चला रही है तो आप जाइए ना, उन योजनाओं के लाभ अपने वार्डवासियों को दीजिए ना। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो घर से बाहर निकले ही नहीं हैं। मैं जब जाती हूँ दौरा करने तो उन लोग बताते हैं कि बेटा कोई आया ही नहीं है, कोई बताता ही नहीं है। वो बेचारे उन पार्षदों को ढूंढते रहे, वो उन्हें मिले ही नहीं। वो फ़ोन लगाते हैं, वो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। अच्छा, तो कैसे लाभ मिलेगा इन योजनाओं का? इसके पहले कौन सी पार्टी के पार्षद रहे हैं यहाँ पे जो कि मतलब ऐसी समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ी है? इसके पहले निर्दलीय मद्दू नेता थे, और उसके पहले कांग्रेस का पार्षद था, शिवानी चौरसिया जी थी। उसके बाद 2 साल ये कोरोना में निकले, तो ऐसे 12 साल हो गए। अच्छा, तो कुल मिला के लोगों तक अभी ये चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं, सुविधाएं नहीं है, लोग रुष्ट हैं इस चीज़ को लेके। तो आपसे क्या शिकायतें लोगों ने करी हैं कि क्या सुविधाएं उन लोगों को नहीं मिल रही है, या जनता बिल्कुल ही रुष्ट होगी इस चीज़ को लेके कि उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं, ये योजनाएं नहीं पहुंच रही? तो आपसे क्या उम्मीदें लगाए बैठी है जनता? सब चीज़ों की उम्मीद उनको मेरे ही से है। पानी की, लाइट की, घर की। वहाँ पर ट्रांसफार्मर भी हालांकि ये नहीं आता है, उसके बाद भी हमारे परसों सीएम साहब आए थे, उनसे बातचीत हुई है। तो उन्होंने बोला है कि मैं अपने जो मुख्यमंत्री का कोष होता है उससे वो इस बात के लिए, क्योंकि हमने बात की है, वो डीपी लगवाने के लिए अपने कोष से पैसा देंगे। बहुत बढ़िया बात है कि शिवराज सिंह चौहान जी जो है अपने उसे जो है उनकी जो निधि होगी मुख्यमंत्री जी की, वो अपनी निधि से ही क्या बोलते हैं इस वार्ड के लिए, वार्ड क्रमांक 28 के लिए इन्होंने मांग की है कि एक डीपी दी जाए, ट्रांसफार्मर दिया जाए, ताकि लाइट की समस्या लोगों तक ना पहुंचे। हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक महिला प्रत्याशी हैं और वार्ड क्रमांक 28 से आप दावेदारी कर रही हैं, आप लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनाव। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को कैसे आगे आना चाहिए? कि आपको देख के बहुत सी महिलाएं प्रेरित होंगी, वो भी उत्सुक होंगी कि हम भी आगे आए। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए? और आप एक वार्ड पार्षद यदि बनती हैं तो आप कैसे महिलाओं के लिए काम करेंगी, क्या काम करेंगी? देखिए, एक महिला के पास दूसरी महिला को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ, तो मुझे मालूम है कि क्या क्या योजनाएं आ रही हैं जो भविष्य में गवर्नमेंट लाएंगी। तो मैं उन तक ये पहुंचा सकती हूँ कि भाई ये चल रही है, आप इसका लाभ लीजिए। ये अपने लिए सरकार ने फ्री में चला रखी हैंगी, तो आप इसका, मैं उनको नगर पालिका के दरवाजे तक ले जाऊंगी, उनके जो कागजात हैं वो बनवाऊंगी। तो इससे उनको पता पड़ेगा। कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं गई थी कल, कुंजरेटी वगैरह, बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत बूढ़ी बूढ़ी अम्मा है, पेंशन नहीं बंधी है उनकी, उनको पता ही नहीं है। वो बोलती है, कईयों के तो वो नहीं जुड़े हुए हैंगे, नाम नहीं जुड़े हैं वार्ड में। वो बोल रही थी 7 मेंबर हैं उनके परिवार में, किसी के नाम नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसी समस्याएँ हैं छोटी छोटी सी, उनको कुछ पता ही नहीं है। वो एक के यहाँ मैं गई, उनके राशन कार्ड नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको एडमिशन कराना है अभी। तो वो बोल रही थी, तो मैंने कहा कि अभी तो आचार संहिता चल रही है तो कुछ हो नहीं सकता है, उसके बाद ही मैं आपका ये काम करवा के दूंगी।
अच्छा, तो बहुत मतलब ये लोगों को कहना है कि महिलाओं के लिए हमारा प्रश्न ये है कि आप महिलाओं के लिए क्या कुछ नया सोच के रखा है कि आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आप महिलाओं के लिए अपने वार्ड में कुछ नया करके देंगी, तो ऐसा क्या आपने कुछ सोच के रखा हो? तो अभी सब महिलाओं को मैं संगठित करना चाहूँगी, सभी वर्ग की, कोई भी वर्ग की हो, एक संगठित एक समूह सा मैं बनाऊंगी, ताकि वो आपस में जो महिलाएं नहीं आ पाती हैं, बूढ़ी रहती हैं, बेचारी नहीं निकल पाती हैं, ताकि वो अपने अड़ोस पड़ोस जो इस समूह से जुड़ेंगी तो वो अपने जो बगल वाला है उसको भी ये समस्या बताएं कि ये समस्या है, तुम मेरे तक ये समस्या आएगी। तो बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि महिला होने के नाते एक समूह भी बनाएंगी। हमने देखा है कि लोगों की ये दिक्कत रहती है, शिकायत भी कह सकते हैं वार्ड के लोगों की, कि उनका कहना रहता है कि जब चुनाव आता है तब सभी प्रत्याशी किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, सभी हमारे पास आते हैं और कहते हैं वोट की मांग करते हैं, और उसके बाद उनका आना रहता ही नहीं है, वो आते ही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि जनता के बीच में आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं बिल्कुल जाऊंगी, क्योंकि 2005 से 2010 तक जब मेरे पति पार्षद थे तो वो 24 घंटे उपलब्ध रहे। ये जानकारी के लिए आपको वार्ड नंबर 28 में जाके खुद सर्वे करें और आप उनसे खुद जाके पूछें। तो मेरे लिए तो ये कहना किसी के लिए, सबके लिए गलत होगा। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूँगी और हमारा तो वो है, हमारा वार्ड हमारा परिवार, और मैं 365 दिन उनके लिए उपलब्ध रहूँगी। बहुत अच्छी चीज़ है कि इन्होंने दावे से कहा है कि हमेशा उनके साथ है, इन्होंने वार्ड को अपना परिवार समझा है। हमारे बीच में इनके पति भी हैं, जो कि गुड्डा जैन जी हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। तो उनसे भी जानते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने का क्या उद्देश्य था, इनका क्यों उतारा राजनीति में, तो इसको उनसे भी जानते हैं कि आखिर कैसा। नमस्कार। नमस्कार आप लोगों को। मेरी पत्नी को इसलिए उतारा राजनीति में, मेरे परिवार बोटू जैन पूर्व पार्षद चेयरमैन रहे नगर पालिका के। मैंने अपनी चाची को आग्रह किया था और मैंने अपने परिवार के और लोगों से कहा था कि आप लोग लड़ो। हम 2005 से 2010 तक रहे हैं पार्षद, हमने सब करके देख लिया। मेरे वार्ड में कोई भी ऐसा कच्चा रोड नहीं है जिसको मैंने बनवाया ना हो। जो हमारे विपक्ष में है, शिवानी हमारी बहू और मेरी बहन, उनके घर के सामने का रोड मैंने बनवाया। और उनके घर के सामने आप अभी चले जाइए, सुअर और पूरा कचरा है। जो अपने घर के सामने की सफाई न करवा पाएँ तो वो वार्ड की क्या समस्या हल करेंगी। और दूसरी बात ये है, हम वार्ड में घूमते हैं तो सब लोग कहते हैं गुड्डा भैया आप ना आया करो, आपको अब तकलीफ़ है, हमारा ऑपरेशन हुआ है। तो वो लोग कहते हैं आपने इतना काम करवाया है, 30-30 टैंकर पानी बड़े समय पे आपने हमारे लोगों को वार्ड में भेजे हैं। हैंड पंप लगवाए हैं हमने। उस दिन शिवराज सिंह जी निकले थे और ललिता यादव, गुड्डू सिंह लोग, तो मैंने उनका स्वागत कार्यालय का उद्घाटन करवाना था। तो उनने कहा था समय लेट हो गए, तो मैं मानस भवन से ललिता भाभी, गुड्डू सिंह लोग, पूरी भाजपा, बीरन चाचा सब लोग लुवा के ले आए और उनने हमारे कार्यालय का उद्घाटन करवाया। तब मैंने समस्या सुनाई उनको अपने वार्ड की। विधायक पज्जंत चाचा भी हमारे परिवार के हैं, उनने कोई काम नहीं करवाया और उनने ये कहा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा शिवराज जी, चाचा जी, हमारे वार्ड में हम तीसरी बार आपकी कृपा से, भाजपा की कृपा से टिकट पाई है हमने। हम ये चाहते हैं हमारे वार्ड में जो शासन ने मनमानी से टैक्स गरीब लोगों के और मध्यम लोगों के मकान टैक्स से सैटेलाइट का बहाना लेके लगाए गए हैं, उनको हम हाफ करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा मेरा ये कहना है, जो मुसलमान भाई, हमारी बहन, भाभी, माँ, उनके कुंजैटी, बड़ी कुंजैटी है, उनके वार्ड में हम दौड़ा किया तो हमको ये लगा हमारी बहनें हैंडपम्प से कम 1500 फुट, 2-2 हज़ार वर्ग फुट की दूर से पानी भरी दोपहरी को भर रही थी। तो मैंने ये सोचा कि एक बाल्टी लाने में कितना कष्ट होता होगा ऐसी भरी गर्मी में। तो मैंने अपनी बहनों लोगों से कहा कि आप घबराइए नहीं, आप अपने भाई को फिर जितवा के दीजिए, हम पूरा काम कराएंगे। इसी प्रकार में दशरथ जैन की कुलिया में असाटी मोहल्ला वाली में गए थे, वहाँ की भी मेरी परिवार के लोग रहते हैं, वो मेरा वार्ड पूरा परिवार है। उनका भी हैंडपम्प, एक हैंडपम्प सुधवाने पे बाबा लूटे 5 साल क्या करेंगी वो। और ना ही कड़ाकी बरिया का मंदिर, आप अभी चले जाइए, आज पानी गिरा है, 3-3 फुट पानी ऊपर जा रहा है। उसमें हमारे मुसलमान भाई भी मस्जिद जाते हैं, हिंदू लोग भी जाते हैं, हमारे जैन साधु लोग भी निकलते हैं। उसका सुधार आज तक ये काम
एक भी निधि पज्जन चाचा ने हमारे वार्ड में दी हो, जो सेमानी उनकी बच्ची ऐसी मानते हैं वो, उनने 1 रुपये दिया हो तो वो आके हमारे सामने डिबेट करें सेमानी उस वार्ड में। मैंने निधि की बात है, मुख्यमंत्री कह गए कि मैं अपनी अलग से निधि तुम्हारे लिए देंगे। जैन परिवार का वार्ड है, महावीर वार्ड, और उसके बाद भी वीरेन भाई साहब ने हमसे कहा है कि हम 20 लाख रुपए तुम्हारे वार्ड के लिए अलग निधि देंगे। और हमारे एक संबंध है कैलाश सोनी राज्यसभा के, जो नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, उनने कहा हम 25 लाख रुपए तुम्हारे वार्ड के लिए हम अलग से अपनी निधि देंगे। और हम तो ये कहना चाहते, चुनाव आज हैं, 6 तारीख के बाद चुनाव ख़त्म है। हमारे भी परिवार पूरा वार्ड है, हमारी सेमानी परिवार की हैं। हमारे लिए कहना हाथ जोड़ के विनती है कार्यकर्ताओं से और अपने परिवार के लोगों से, आपसी मतभेद न करें किसी से, न किसी प्रकार के किसी के बोर्ड उखाड़ें, न किसी को गाली गलौज करें, और न दारू वार्ड में बांटना चाहिए, न पैसे की लालच देना चाहिए। वोट क्या है, एक बार 5 साल में वोट डालने के लिए होता है। आदमी लोग लालच में करके 200 रुपये की लालच देंगे और दारू की लालच देंगे, 5 साल चौपट कर लेंगे अपना वार्ड। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारी मिसेज बहुत पढ़ी लिखी हैं, नूतन कॉलेज में IPS IAS की मिसेज लोग पढ़ाती हैं, उस कॉलेज की स्टूडेंट रही हैं ये, और इनको राजनीति में लाने का हमारा कोई मन नहीं था। लेकिन हमारी जैन समाज ने और हमारे वार्ड के लोगों ने कहा कि गुड्डा भैया आप जैसा हमको प्रत्याशी चाहिए और आप अपनी धर्मपत्नी को उतारिए। तो मैंने अपनी मिसेज को समझाया, वो मना कर रही थी, लेकिन मैंने कहा अपन एक काम करो, अपने वार्ड अपना परिवार है, वार्ड की ही तो सेवा करना है अपन को। जिन लोगों के वार्ड में राशन कार्ड नहीं बने, जिन विधवा लोगों की बेचारी हमारी माँ, भाभी, चाची जो भी हैं वार्ड में, उनको पेंशन नहीं मिल रही है, और साथ में झूठ प्रचार करते हैं कि ये हमारी समाज में, हम समाज पूरी हमारी एक है और समाज के हट के हम कहाँ जाएंगे। समाज मेरा परिवार है, और हमारे जैन विश्व सागर महाराज जी ने हमको आशीर्वाद दिया था कि जाओ तुम प्रचार करो और तुम विजय बनोगे। और हमारा हाथ जोड़ के ये विनती है, मतभेद अलग करो, लड़े ना अपन आपसी में। सेमानी हमारी पप्पू की तो मिसेज बाद में है, सेमानी मेरी पहले बहन है, बाद में पप्पू की धर्म पत्नी है, और मेरा घर में आना जाना हर हफ्ते में बना रहता है हम लोगों के। और हमारा तो यही कहना है, सेमानी जीतें तो हमारी बहन जीते, और हमारी मिसेज जीतें तो उनकी भाभी जीते। नंद भाभी का झगड़ा है। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने कि परिवार एक रखिए। और जैसे कि हम अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ही कहते हैं कि मतदान करने को ही होता है, बस दान उसको करिए जो वास्तविकता में उसके लायक है, जो वास्तविकता में। और बिल्कुल इन्होंने, गुड्डा जैन जी ने जैसे कि अभी कहा है कि दारू पैसे में मत बटें, क्योंकि एक बार आप ज़रूर बढ़ जाएंगे लेकिन 5 साल रोने को बैठ जाएंगे, रोना ही पड़ेगा, मजबूरी हो जाती है वो। तो ऐसा ना करें, अपना मत ऐसा दान करें, ऐसी जगह दान करें जहाँ वो स्वार्थ में लगे, जहाँ आपका काम सिद्ध हो, जहां आपको ना परेशानी झेलनी पड़े। तो हमारे साथ ही वार्ड क्रमांक 28 की प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की वंदना गुड्डा जैन जी, तो ऐसे बहुत से लोग हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे। बस बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।